अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त क्या हिकमत अमली है कि किस तरह से वो इस कोर्ट प्रोसीडिंग से भागना चाह रही है। इस पर डिस्कशन करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो फौरी और बर वक्त मिल सके। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर केस हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मेमन जो हैं उनकी जानिब से भी काफ़ी हद तक आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन इस मामले में यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से वो इस प्रोसीडिंग से भाग जाएं या इस प्रोसीडिंग को कंट्रोवर्शियल कर दिया जाए ताकि जो जजमेंट आए तो उसके ऊपर एक बयानिया बनाया जा सके और कहा जाए कि देखें कि हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात थे और उसको नहीं सुना गया। अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ ये कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर केस सुप्रीम कोर्ट आता है। पहले मरहले में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच न सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर स्टे दे देता है बल्कि जिस अंदाज में इस केस को स्टे दिया गया इसके ऊपर कानूनी माहिरीन भी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि ज़रा ज़्यादा तफसील से सुनकर अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्टे दिया जाता तो ज़्यादा मुनासिब होता और ये तासुर नहीं जाना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में इन मखसूस नशिस्तों पर मौजूद जो मेंबरान हैं उनके हवाले से जो स्टे दिया उसमें जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया। बहरहाल 3 रुकनी बेंच ने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए कि ये आइनी तशरीह से मुताल्लिक केस है, इसलिए इसके ऊपर बड़ा बेंच बनना चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होता है, उसमें फिर ये फ़ैसला होता है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इस केस पर समाअत करेगा। फुल कोर्ट की हेयरिंग्स होती हैं। जब केस हतमी मरहले में दाखिल हो जाता है तो अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दरख्वास्त दी जाती है कि हमें इस केस में फ़रीक बनाया जाए और फ़रीक बनाकर सुना जाए। अच्छा, अभी तो ये खैर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है कि जो दरख्वास्त पीटीआई की जानिब से आई है कि उनको फ़रीक बना के सुना जाए, क्या उसको एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट करती है या नहीं करती, ये फुल कोर्ट का ही अब उन्होंने ही तय करना है, कोर्ट ने तय करना है। लेकिन फिर हफ्ते वाले दिन एक बड़ी अजीब किस्म की पटिशन आती है। उस पटिशन में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया? पीटीआई ने उस पटिशन में ये कहा है कि हमारा जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से जो केस है उसका रिव्यू पेंडिंग है, तो उस रिव्यू को भी सुप्रीम कोर्ट के इस फुल कोर्ट बेंच के सामने सुना जाए। हालांकि वो केस अलग है, उसके मेरिट्स अलग हैं। ये पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील है, वो बेंच और था, ये बेंच और है। तो ये बड़ी ही एक अजीब किस्म की एक अनोखी पटिशन थी जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे उस रिव्यू को जो पेंडिंग है और उसमें जस्टिस मुसर्रत इलाही साहिबा जो हैं वो भी शामिल थी, उसको इस केस के साथ मिला के सुन लिया जाए। यानी ये कोई जैसे कोई बादशाहों की तरह जो है वो सुप्रीम कोर्ट सब कुछ हर किसी केस को जो है वो सुनना शुरू कर दे। और फिर इंटरेस्टिंग कहानी ये भी है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जो नोट आया उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिक्स की और उसको अपने बयानिए के तौर के ऊपर पीटीआई ने इस्तेमाल किया। इससे पहले जो ऑब्जर्वेशंस भी दी जाती थी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से, उन ऑब्जर्वेशंस को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने हक़ में जो है वो कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल करती रही है। जैसे एक ऑब्जर्वेशन मिसाल के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा जी कि 2018 के दौरान 2024 का जो इलेक्शन है इसमें भी जो है वो मुबैना बेकायदगियों के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा शिकायत की गई हैं और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त पेंडिंग है। तो इस केस को भी इसके साथ सुना जाना चाहिए। इसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल कर जो पीटीआई की क़यादत सुप्रीम कोर्ट में थी, उन्होंने बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और फिर उन्होंने कहा जी कि ये देखें जी यही बात हम कर रहे हैं कि ये केस सुना जाना चाहिए। उससे कुछ हफ्ते पहले नैब तरमीम केस में जब इमरान खान को वीडियो लिंक की सहूलत दी गई अडियाला जेल से, तो उस वक्त उन्होंने भी कोई इस तरह की बात कही और कहा जी कि हमारा
मुबैना धांधली के हवाले से जो पटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट उसको समाअत के लिए मुकर्रर करे। तो इसका मकसद ये हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये मखसूस नशिस्तें नहीं हैं, बल्कि केस ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल कह रही है कि ये हमारी नशिस्तें हैं, ये हमें दी जाएं। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का क्लेम है। और कुछ ऑब्जर्वेशंस बेंच की जानिब से ये दी गई थी कि कागजात नामजदगी में दिखाएं कि कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये उम्मीदवार आज़ाद है, कहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी का इजहार किया गया है, हमें वो बताएं। जजेस की जानिब से तो ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि नॉमिनेशंस पेपर्स को देखा जाए, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का फिर वही बात कि केस असल ये है कि भाई हम तो आज़ाद हैं और हम इसलिए आज़ाद थे तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में गए। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें फ़रीक नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है कि फ़रीक बनाना है और नहीं बनाना। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अब एक ऐसे वक्त में इस तरह की दरख्वास्तें दायर करना, इससे बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये समझ चुकी है कि हमारा या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का केस जो है वो शायद उस नौइयत का मजबूत नहीं है। फैसल सदीकी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के वकील हैं वो भी ये कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्रिएटिव इंटरप्रटेशन करे या प्रोग्रेसिव इंटरप्रटेशन करे। तो इससे भी वाज़ेह हो रहा है कि अगर प्रोग्रेसिव इंटरप्रटेशन करनी है तो वो कैसे होगी, उसके लिए कोई या क्रिएटिव इंटरप्रटेशन करनी है तो कैसे होगी, उसके लिए कोई नई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मुतारिफ़ करवानी पड़ेगी जो उसकी असल लैंग्वेज में है ही नहीं, और उससे वो तबाही आएगी जो माजी में जिस तरह की तबाही का सामना पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में देखा जाता रहा, चाहे वो आप पनामा से शुरू करें, ब्लैक लॉ डिक्शनरियों और फिर खुफिया इदारों पर मुश्तमिल GITयाँ बनाई गई और फिर जो कुछ होता रहा वो हम सब के सामने है। तो अब ये यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी एक हिकमत अमली हमें नज़र आ रही है कि किसी तरीके से या तो वो इस प्रोसीडिंग से जान छुड़वाना चाह रहे हैं या वो इस तरह की दरख्वास्तें दायर कर करके शायद वो एक नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हैं और उस नैरेटिव की बुनियाद के ऊपर फिर आगे सियासत करना चाह रहे हैं, पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये पॉलिटिक्स कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर करना कोई पहली बार ऐसा नहीं हमने देखा। इससे पहले भी जो नैब तरमीम केस है उस पे भी हमने बिल्कुल क्लियर कट देखा कि PTI ने किस तरह से पॉलिटिक्स की पहले कहा गया जी कि इमरान खान को ज़ाती हैसियत में बुलाया जाए और फिर उनके वकील बाहर आके कहते रहे, जब वीडियो लिंक की सहूलत दी गई कि जी इमरान खान साहब जो है वो कौम से खिताब करेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट वीडियो लिंक की सहूलत फराहम कर रही है और वकला बाहर आके कह रहे हैं जी कि इमरान खान कौम से खिताब करेंगे। फिर उसके बाद जब मौका दिया गया कि आप अगर कोर्ट को एड्रेस करना है तो कर लें, तो उसके ऊपर भी उन्होंने गैर मुतलका या सियासी बातें कहीं और उस पर कोर्ट उनको रोकती रही और वो अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ उस बेंच के अक्सरियती राय का, अक्सरियती फ़ैसले का कि इमरान खान अदालती कार्रवाई को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अब एक मरतबा फिर ये लग रहा है कि जैसे इस प्रोसीडिंग को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पॉलिटिक्स कर रही है। आज की कोर्ट प्रोसीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तय होंगी। मिसाल के तौर पे ये केस कंक्लूड कब तक हो सकता है, कितनी हियरिंग्स लेगा, ये चीज़ें क्लियर होंगी। फिर कुछ रिकॉर्ड भी मांगा गया है, उस रिकॉर्ड के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर आपको बताएंगे कि वो उस रिकॉर्ड जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की ऑब्जर्वेशन थी उसके मुताबिक उस पर जो है वो रिकॉर्ड मांगने के हवाले से क्या बात की गई है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से एक नोट भी सामने आया है जिसमें उन्होंने एक अकलौती या अकलियती राय में उन्होंने ये कहा है कि 2018 से पहले 2018 के माफ़ कीजिएगा 2024 के आम इंतखाबात से पहले, फिर इंतखाबात के दौरान और इंतखाबात के बाद जितने भी कंप्लेंट्स आई मुबैना बेकायदगियों के हवाले से उसकी डिटेल फराहम की जाए। तो इलेक्शन कमीशन का मामला जिस पे डिस्कशन हो रही है कि वो फ़ैसला ही दुरुस्त नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने वो लीगली जो है वो उसको परसू नहीं किया, ये भी एक उनकी खामी थी। फिर वो उस तहरीक इंसाफ ने उस पॉलिटिकल पार्टी का इंतखाब किया जिसने कोई एक जनरल सीट भी नहीं जीती थी। तो ये वो सारी खामियां हैं बहरहाल जो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और देखना ये है कि ये केस कब तक कंक्लूड होता है।
तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल में आपसे ज़रा इस हवाले से जो मज़ीद जो कानूनी पहलू हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।